नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज का दिन खबरों के लिहाज से काफी बड़ा और अहम दिन है। 4 ऐसी खबरें हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें लगातार बनी हुई। बात झारखंड की करें तो वहां चंपई सोरेन आज सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। वहीं ज्ञानवापी में आज जुमे को लेकर टेंशन हाई है। तहखाने में पूजा को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी बंद भी बुलाया है। बात दिल्ली की करें तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसकी दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। चौथी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां यूसीसी लागू होने की दिशा में विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री सीएम धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी में लगातार दूसरे दिन पूजा जिया तहखाने में आज सुबह की पूजा हुई। तहखाने में 5 बार की आरती का वक्त तय और पूजा को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। मुस्लिम पक्ष ने बुलाया है वाराणसी बंद। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी बंद का ऐलान किया गया है। बहुत अच्छा लगा, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और इसीलिए उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं। उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है। बहुत खुशी हुई। आज मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर के, और बड़ी खुशी मिली। आधा घंटा तक हम लोगों ने पाठ किया है। दिव्य मंगला आरती हुई है। बहुत आनंदित हूँ। मैं बता नहीं सकता इस खुशी की सीमा कितनी है। अथाह प्रयास के बाद ये मिला, इसका कोई बयान ही नहीं है और बहुत हम लोग खुश हैं, जिसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए इन 4 तस्वीरों पर नजर डालते हैं। एक तरफ तो ज्ञानवापी में पूजन जारी है। कल के बाद आज दूसरा दिन, जहां सुबह ही लोग पहुंचे और आरती की। दूसरी तरफ जुमे की नमाज है, जिसको लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष ने पूजा और आरती पर अपनी आपत्ति दायर करते हुए आज कोर्ट में गुहार लगाई है। और देखिए वाराणसी बंद का ऐलान भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं ज्ञानवापी को लेकर, जिस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। ज्ञानवापी परिसर में अब से थोड़ी देर पहले ही शिवांग माथुर ने लोगों से बात की, वहां से रिपोर्ट भेजी है। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर और यहाँ पे सुरक्षा का जो पहरा है वो अब कड़ा कर दिया गया है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुला के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। गेट नंबर 4 की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीआईपी गेट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके साथ साथ बाकायदा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं। हर जगह ये दूसरा गेट है जहां से आम जनता के लिए जो गेट है, यहाँ से भी जो है मंदिर परिसर का रास्ता जाता है। यहाँ भी आप देखें कि जो सिपाही हैं उनको जगह जगह तैनात किया गया है। मंदिर परिसर में भी जो है वो पुलिस वालों को तैनात किया गया है। ये पूरा जो कॉरिडोर काशी विश्वनाथ का है, यहाँ पे हर एक जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पे भी सिपाहियों को तैनात किया गया है। तो कुल मिला के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं, बार बार हर जगह सुरक्षा का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार इस वक्त खुल चुका है, मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। सुबह की जो मंगला आरती 3:30 बजे की होती है वो संपन्न हो चुकी है। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को जगह जगह तैनाती की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के जो लोग हैं वो सुबह सुबह के वक्त जगह जगह दुकानों के बाहर मौजूद हैं। हर छोटी मोटी गली के बाहर भी जो है वो पुलिस वालों को खड़ा किया गया है। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है कि वो भी पूरी सुरक्षा का मुआयना बार बार करते रहें। ये आप देखें कि जो बाज़ार का इलाका है वहाँ हर जगह पुलिस के सिपाही आपको नज़र आएंगे, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई कमी ना रह जाए। इसके लिहाज से ख़ास तौर पे आज बनारस के अंदर जो है यहाँ पे सुरक्षा को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुख्ता किया गया है। मंदिर परिसर के बाहर का दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। करीब 1:30 बजे के आसपास इसी परिसर के अंदर जो
ज्ञानवापी मॉस्क जिसे कहा जाता है, वहाँ पे नमाज अदा की जाएगी। बंद का भी कॉल दिया गया है बनारस में मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर, और करीब 12 बजे के आसपास इलाहाबाद हाईकोर्ट भी फैसला करेगा जो व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई है। शिवांग माथुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवांग के पास सीधे चलेंगे। शिवांग, आज सुबह का माहौल कैसा था, आज दूसरा दिन पूजा का, आरती का? देखिए रवि, बहुत उत्साह है, खासतौर पर जो दर्शनार्थी बनारस के हैं वो तो यहाँ लगातार आते ही हैं। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं जब से उनको ये खबर मिली है कि व्यास तहखाने के अंदर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ये तमाम लोगों को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये लोग लखनऊ से यहाँ पे पहुँचे हैं, लगातार काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते ही हैं। लेकिन ये मौका खास है, क्या मन के अंदर भाव है जब आप अंदर गए और आपने देखा कि व्यास तहखाने के अंदर पूजा अर्चना शुरू हो गई, वहाँ से घंटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही? पहले तो हर हर महादेव। जब से पता चला तब से इच्छा थी आने की, पहले पहुंचे यहाँ पे तो सबसे पहले था कि वहीं दर्शन करें। क्या है, बहुत टाइम हो गया, हर बार आते थे तो वहाँ पे इच्छा होती देखने की, पर हो नहीं पाता था। इस पर दर्शन हुए, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ पे। उसके बाद मतलब वर्ड्स नहीं है क्या बोले। उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा मतलब दिल में क्या चल रहा है अब? हर हर महादेव, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आप आए, सुबह सुबह काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ, जो बाड़े में दर्शन नहीं हो पाता था अभी वो दर्शन हुआ हमें। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप बताइए। देखिए, बहुत सालों का इंतज़ार पूरा होता नज़र आ रहा है। जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, उसको लफ्ज़ों में बयां करना बहुत मुश्किल है, मगर बिल्कुल शिवांग, हम लोगों को सुन रहे हैं। बरसों के इंतजार के बाद वो प्रसन्नता भी उनके चेहरे पर दिख रही है। लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा और आरती को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर ने गुरुवार से 5 समय विधिवत पूजा का पूरा शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। अदालत के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर 24 घंटे में कुल 5 बार पूजा होगा। ये पुजारी काशी विश्वनाथ के पूजा के तर्ज पर विधिवत तहखाने में जाकर पूजा और आरती करेगा। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने की खबर से ही श्रद्धालु उत्साहित होकर पहुंचने लगे, लेकिन आम श्रद्धालुओं को तहखाने वाले हिस्से में फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को तहखाने के गेट के बाहर से ही बारी बारी झांकी दर्शन कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ व्यास जी तहखाने पर आज सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। ये सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका। पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका में मसाजिद कमेटी ने आज वाराणसी बंद भी बुलाया है। आज दोपहर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जल्दी सुनवाई की गुहार लगाई और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा है कि 15 दिन तक आदेश को लागू नहीं किया जाए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की अनुमति वाराणसी जिला अदालत ने दी है। वहीं मस्जिद कमेटी ने कल वाराणसी बंद रखने का ऐलान किया है। और बात करते हैं झारखंड के। आज चंपई सोरेन ले सकते हैं झारखंड के सीएम पद की शपथ। राज्यपाल ने चंपई को सरकार बनाने का न्योता दिया है। देर रात राज्यपाल से मिले चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में गहराते सियासी संकट के बादल अब छटते दिख रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए सीएम के तौर पर चंपई सोरेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। झारखंड में विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन ने कल रात 11 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया है। चंपई आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। चंपई को 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होगा। और झारखंड में गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कराने की कोशिश को कल झटका लगा। एयरपोर्ट से उड़ान भरने को तैयार चार्टर्ड विमान को रांची एटीसी ने उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गठबंधन के सभी विधायक प्लेन में सवार नजर आए। सभी विधायक हैदराबाद जाने के लिए तैयार थे, लेकिन घने कोहरे की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। रांची हवाई एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन ठप हो गया।
दरअसल जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को डर है कि उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है। विधायकों को हैदराबाद ले जाने के पीछे मुख्य मकसद नई सरकार गठन तक एकजुटता बनाए रखना है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिंता है कि बीजेपी इसमें बाधा डाल सकती है। वही हेमंत सोरेन के रिमांड पर आज होगा फैसला। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज होगी सुनवाई। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। ईडी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड नहीं मिली। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। होटवार जेल में हेमंत सोरेन की रात कटी। कोर्ट सोरेन के रिमांड पर आज फैसला सुनाएगी। वहीं हेमंत की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अर्जेंसी नहीं दिखती। कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर ईडी का रिमांड नोट सामने आया, जिसमें टीवी 9 की खबर पर मुहर लगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर ईडी के रिमांड नोट सामने आया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि हेमंत सोरेन अरेस्टिंग मेमो रिसीव करने से पहले राज्यपाल को इस्तीफा देने की बात पर अड़े थे। इस रिमांड नोट में इस बात का भी जिक्र है कि शाम को हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों को जानकारी दिए बगैर राजभवन चले गए और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद टीवी 9 भारतवर्ष ने दर्शकों को ये पुख्ता जानकारी दी थी कि हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देने की बात पर अड़े थे। और राहुल गांधी की यात्रा की खबर भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली में इधर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, जी हां, बीजेपी ऑफिस के सामने करेंगे प्रदर्शन। केजरीवाल, भगवंत मान होंगे प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति। तो बीजेपी ऑफिस के सामने आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन का ऐलान। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस प्रदर्शन में शामिल हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही करीब 1000 दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने का फैसला किया गया है। और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को यह समन जारी किया। ईडी ने इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली के सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। चौथे समन पर केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। शराब नीति केस में भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। वहीं बीजेपी ने ईडी के समन और जांच एजेंसियों के समन पर पेश नहीं होने पर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है। क्या इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे? और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर है। आज सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। कल कैबिनेट में चर्चा के लिए रखा जाएगा ड्राफ्ट। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट समिति आज सुबह 11 बजे पुष्कर सिंह धामी को सीएम आवास जाकर अपना ड्राफ्ट सौंपेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी। ड्राफ्ट मिलने के बाद इसे 3 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट में पास होने के बाद यूसीसी बिल को 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। यानी ये तय है कि उत्तराखंड सरकार इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयार है। और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का विवादित बयान। केंद्र दक्षिण के राज्यों के साथ कर रहा है भेदभाव। उत्तर के राज्यों को बांटा जा रहा है दक्षिण का पैसा। दक्षिण के राज्य अलग देश की मांग को होंगे मजबूर। विवाद बढ़ने पर डीके सुरेश ने दी है सफाई।
अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश विवादित बयान दे बैठे। डीके सुरेश ने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारत राज्यों से भेदभाव करने का आरोप लगा। डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत राज्यों का हक का पैसा उत्तर भारत के राज्यों को बांटा जा रहा है। अगर अन्याय खत्म नहीं हुआ तो दक्षिण भारत के राज्य अलग देश बनाने की मांग पर मजबूर होंगे। डीके सुरेश के इस बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे डीके सुरेश का निजी बयान बता रही है। और डीके सुरेश के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस पार्टी की सोच बताया, तो वहीं कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से पल्ला झाड़ दिया। डीके सुरेश के बयान पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। Dividing the country, conspiring to divide the country on the basis of religion, language, regionalities is nothing new for the Congress party. वहीं कांग्रेस ने इसे डीके सुरेश का निजी बयान बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की अलग देश की मांग जैसी कोई नीति या सोच नहीं। और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीर भी आचार्य प्रमोद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पीएम मोदी को कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण भी दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लिखा, 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए लिखा, आस्था और भक्ति से जुड़ा इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार, आचार्य प्रमोद कृष्णम। और ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में घर के अंदर प्लास्टर गिरने का वीडियो सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा में बनी कई हाउसिंग सोसाइटी में घटिया निर्माण होने के आरोप लग रहे हैं। इसकी हकीकत बयां करने वाला एक वीडियो सामने आया है। गुरुवार को अचानक एक फ्लैट में छत पर लगा प्लास्टर भरभरा कर नीचे आ गिरा। ये घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजिडेंशियल सोसाइटी की बताई जा रही है। छत का प्लास्टर गिरने की ये घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गनीमत रही कि घटना के समय कोई उस समय कमरे में मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आंध्र प्रदेश पुलिस कई बैग्स में भरकर ले जाए जा रहे करोड़ों रुपए जब्त किए। ये रिपोर्ट थी। आंध्र प्रदेश के नल्लोर में पुलिस ने कई बड़े बड़े ट्रॉली बैग से भरकर ले जा रहे 5 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी 6 शख्स इन रुपयों का हिसाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर रुपए जब्त कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार पैसा हवाला के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि पैसा किसका है ये पता लगाया जा सके। साथ ही पुलिस ने आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी। हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने ही ऑटो में आग लगा दी। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का ऑटो ड्राइवर लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को विरोध के दौरान एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ही ऑटो में आग लगा दी। ऑटो ड्राइवर ने आत्मदाह करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार महिलाओं के लिए सिटी बसों को फ्री कर दिया गया था। इसके बाद से ही ऑटो ड्राइवर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ रहा है। और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालुओं के हमले से कई किसान घायल हो गए। ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में काजू के बागान में काम कर रहे किसानों पर भालुओं ने हमला कर दिया। इस हमले में कई किसान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भालुओं के हमले की यह घटना गुरुवार की है, जब किसान काजू के बागान में काम कर रहे थे। इस दौरान कई भालू वहां पहुंच गए और किसानों पर हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसानों पर हमले के बाद भालू काफी देर तक वहां मौजूद रहे। घटना की सूचना मिलने पर ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर भालू को जंगल में खदेड़। और हरिद्वार में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराकर पलट खा गई। देखिए रिपोर्ट।
हरिद्वार के बेल मेन रोड पर गुरुवार रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार हादसे का शिकार हो गई। शिवालिक नगर की तरफ से आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क के दूसरी तरफ पलट गई। हादसे के बाद कार और डिवाइडर का मलबा सड़क पर बिखर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 3 युवक और युवती सवार थे और घटना के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद मौके पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। और बर्फबारी के बीच पहाड़ों का मौसम खुशनुमा हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़, पेड़ और घर। ड्रोन से ली गई ये खूबसूरत तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की है, जहां ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी दिख रही है। भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खजियार में भी बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। खजियार पहुंच रहे पर्यटक बर्फ के बीच जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली शिमला बर्फ से ढका नजर आ रहा है। हिमाचल के चंबा में भी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। और बर्फबारी के बीच पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी के बीच पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मनाली में बर्फबारी के बाद बर्फ की वजह से पेड़ों के टूटने और गिरने की कई तस्वीरें सामने आई। इस कारण पेड़ों के नीचे खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इधर शिमला में बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। बर्फबारी के बीच लाहौल स्पीति में 3 फरवरी तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और लद्दाख के लेह में गुरुवार को द्रास विंटर कार्निवल 2024 का शानदार आगाज हुआ। ये रिपोर्ट। गुरुवार को लेह में द्रास विंटर कार्निवल 2024 जश्न फतेह की शानदार शुरुआत हुई। द्रास वॉरियर्स ब्रिगेड की तरफ से आयोजित इस अनोखे कार्निवाल में पहले दिन 2 टीमों के बीच आइस हॉकी का मैच हुआ। साथ ही तीरंदाजी के भी कई मुकाबले हुए। बर्फबारी के बीच होने वाले इस आयोजन में द्रास ब्रिगेड के कमांडर समेत सेना के कई अधिकारी शामिल हुए। हर साल होने वाले इस कार्निवाल में खेलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुँचते हैं। लखनऊ में कार स्टंट का वीडियो वायरल। हजरतगंज चौराहे पर कार स्टंट का वीडियो। राजभवन और विधानसभा के पास किया स्टंट। भारी ट्रैफिक के बीच कार सवार का स्टंट। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लखनऊ की सड़कों पर कार से ये स्टंट किया गया और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। बीच सड़क पर यह स्टंट किया। और दिल्ली समेत एनसीआर में कोहरे का कहर। कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई 0। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें चल रही हैं देरी से।